हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना करके रखा है। यहाँ पर आपको हर पार्ट का नाम लिख करके मैं समझाऊंगा और हर पार्ट के काम के बारे में समझाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से हर चीज़ें समझ में आ जाए। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये एक सिस्टम है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये क्या होता है, फीमेल के एब्डोमिनल कैविटी में लोकेट होता है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं ये मादा के उदर गुहा में ही क्या होता है, स्थित होता है। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ये इसका फिगर है। यहाँ पर पहले हर पार्ट की बात कर लेते हैं, किस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं। देन इसके बाद इसमें जिस तरह से मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ग्लैंड, एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन को अलग किया था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, प्राथमिक लैंगिक अंग, द्वितीयक लैंगिक अंग, ग्रंथि और बाह्य जनन अंग के बारे में भी मैं आपको सेपरेट करके समझाऊंगा। ठीक है, मैं एकदम से इजी बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको हर पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं ओवरी। इसको हम कहते हैं ओवरी, यानी कि इसको हम कहते हैं अंडाशय। अंडाशय क्या होता है भाई, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये है फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई इसको हिंदी में कहते हैं झालदार कीप। झालदार कीप। देन इसको हम कहते हैं इनफैंडिबुलम। इस पार्ट को हम नाम देते हैं इनफैंडिबुलम। इनफैंडिबुलम, हिंदी में भी इसको इनफैंडिबुलम कहते हैं, इसलिए मैं इसका हिंदी नाम नहीं लिख रहा हूं। इनफैंडिबुलम के जस्ट ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं एम्पुला। एम्पुला यानी कि इसको हम कहते हैं तंबुका या तंबुक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और इस पार्ट को हम कहते हैं इस्थमस। हिंदी में भी इसको कहते हैं इस्थमस। ठीक है, अब ये आपका इस्थमस, एम्पुला और इनफैंडिबुलम मिल करके निर्माण करता है फैलोपियन ट्यूब का। फैलोपियन ट्यूब का, जिसको हम ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ओविडक्ट। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये बातें क्लियर हो गई। अब यहां पर आ जाएंगे तो इसको हम कहेंगे यूटेराइन फंडस। ये यूटेरस का जो अपर पार्ट होता है इसको हम कहते हैं यूटेराइन फंडस। ठीक है, यूटेरस के ऊपर वाले हिस्से को हम यूटेराइन फंडस के नाम से जानते हैं। देन आगे हम आ जाते हैं तो सेम टू सेम पार्ट ये भी है, और ये एक लिगामेंट है जो ओवरी को आपके यूटेरस की दीवार से जुड़ करके रखता है, यानी कि अंडाशय को गर्भाशय की दीवार से जुड़ करके रखता है। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये आपका गर्भाशय है। ठीक है, जिसको हम यूटेरस के नाम से जानते हैं। यूटेरस यानी कि गर्भाशय, इसको हम गर्भाशय के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करते हैं जो गर्भाशय का सकरा पार्ट होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है इसको हम गर्भाशय गर्भाशय के नीचे वाला जो सकरा पार्ट होता है इसको हम सर्विक्स के नाम से जानते हैं, यानी कि ग्रीवा के नाम से जानते हैं। सर्विक्स यानी कि ग्रीवा के नाम से जानते हैं। और ग्रीवा के जस्ट नीचे वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला, इस वाले हिस्से को हम सर्वाइकल कैनाल या सर्विक्स कैनाल के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम गर्भाशयी ग्रीवा के नाम से जानते हैं। सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल, जिसको हम ग्रीवानाल कहते हैं। ग्रीवानाल कहते हैं। ग्रीवानाल के जस्ट नीचे जो बाहर की ओर हिस्सा खुलता है इसको हम कहते हैं वेजाइना, यानी कि हम बात कर रहे हैं इसको हम कहते हैं योनि। बात समझ में आई बेटा। अब इधर आ जाते हैं, यहां पर देखिए थोड़ा सा, तो ये आपकी एक मोटी लेयर है। ठीक है, ये क्या है, एक मोटी लेयर है। इस मोटी लेयर में हम बात करते हैं जो अंदर की ओर है, जो लहराते हुए आपको लाइन दिखाई दे रही है,
इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, यानी कि अंतःगर्भाशयी अस्तर के नाम से जानते हैं। ब्लैक कलर से लिख रहा हूं मैं आपको, एंडोमेट्रियम, जिसको हम कहते हैं अंतःगर्भाशयी अस्तर, अंतःगर्भाशयी अस्तर। इसके बीच में हम बात करते हैं खाली जगह जो है, इसको हम कहते हैं मध्य गर्भाशयी अस्तर, यानी कि हम बात करते हैं इसको हम कहते हैं मायोमेट्रियम। क्या कहते हैं इसको हम? मायोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। मायोमेट्रियम को हम कहते हैं मध्य गर्भाशयी अस्तर, मध्य गर्भाशयी अस्तर। देन सबसे बाहर वाली ये जो आउटर लेयर है, इस आउटर लेयर को हम कहते हैं पेरीमेट्रियम, यानी कि इसको हम कहते हैं बाह्य गर्भाशयी अस्तर। इसको हम क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम, इसको हम कहते हैं बाह्य गर्भाशयी अस्तर। बात समझ में आया बेटा? देखो ये क्या हो गया आपका, ये पूरा मिलाकर के वॉल ऑफ यूटेरस हो जाएगा। वॉल ऑफ यूटेरस यानी कि गर्भाशय की दीवार, गर्भाशय की दीवार हो जाएगा। ये पूरा पूरा मिलाकर क्या हो जाएगा? ये गर्भाशय की दीवार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहां पर मेन पॉइंट की। मेन पॉइंट्स आपकी क्या है? देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं ओवरी की। ये आपका एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जहां पर ओवम का फॉर्मेशन होता है, और साथ ही साथ ये एक ग्लैंड के जैसा भी काम करता है, बिकॉज इसके अंदर फीमेल हार्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का भी फॉर्मेशन होता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है उसका काम क्या है? जो एस्ट्रोजन होता है बेटा वो आपके जो पीरियड्स होते हैं उस दौरान सिक्रीट होता है, ठीक है, एस्ट्रोजन। और जो आपके प्रोजेस्टेरॉन होते हैं वो एक प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखते हैं, यानी कि कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंट है तो उस दौरान उसके शरीर में केवल और केवल प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होगा, न कि एस्ट्रोजन का होता है। देन इसके आगे हम चलते हैं, इस फिम्ब्रियाई की बात कर रहे हैं। तो फिम्ब्रियाई क्या होता है? एक अंगुली के जैसी संरचना होती है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। जब इसमें से क्या होगा, ओवरी से ओवम बनेगा, यानी कि एग्स बनेंगे, तो एग्स को क्या करेगा, ये कैच करेगा, और कैच करने के बाद ला करके रखेगा इस इनफैंडिबुलम में। और इनफैंडिबुलम से क्या होगा, ये जो आपका एक सेल है या ओवम जिसको हम कहते हैं वो आगे जाएगा एम्पुला रीजन में, और देन क्या होगा, इधर से जो आपका स्पर्म होता है वो इंटर करेगा, वो स्पर्म इंटर करेगा, और इस ओवम के पास जब जाएगा तो स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज होंगे, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होगा तो उसके बाद जाइगोट बनेगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू आगे चलता रहेगा, तो एक बेबी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, आकर के यूटेरस में वो इम्प्लांटेड हो जाएगा। बट इन केस अगर हम बात कर रहे हैं जो स्पर्म होता है यानी कि शुक्राणु होता है वो आया ही ना, शुक्राणु आए ही ना, तो क्या होगा, तो शुक्राणु नहीं आएगा तो ये क्या होता है, बाहर निकल जाएगा। और जब ये बाहर निकलता है तो जो गर्भाशय की आंतरिक दीवार होती है, अंतःगर्भाशयी अस्तर, ये भी क्या होती है, टूटते हुए बाहर आती है, जिसको मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं, ठीक है। महावरी पीरियड्स के दौरान क्या होता है, ये बाहर आते हैं, और साथ ही साथ क्या होता है, ब्लड आता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर इनफैंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस मिल करके क्या बना रहे हैं, ओविडक्ट, जिसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट जो है वो आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, आप ऐसे समझिए, ओवरी को छोड़ करके जितने भी पार्ट आपको दिख रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल, वेजाइना, ये सभी क्या आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, अभी तो मैंने बता दिया कि आपके फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है। तो फैलोपियन ट्यूब क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि हम बात कर रहे हैं जो आपकी अंडवाहिनी है, इसको हम क्या कहते हैं, अंडवाहिनी। इस अंडवाहिनी के अंदर क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। अंडवाहिनी के किस पार्ट में, तो एम्पुला यानी कि तंबुक क्षेत्र में क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। देन इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं इस यूटेरस की, तो यूटेरस की बात करें तो यूटेरस में क्या होता है भाई, इसको हम बेबी कैविटी के नाम से जानते हैं, या बेबी पाउच के नाम से भी जानते हैं। आज क्लास को अंत तक देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो यूटेरस का सकरा पार्ट है, इसको हम सर्विक्स कहते हैं, और सर्विक्स के जस्ट नीचे जो आपका एक
कैनाल है, इसको हम सर्वाइकल कैनाल यानी कि ग्रीवा नाल के नाम से जानते हैं, और जस्ट नीचे एक आपका वेजाइना यानी कि योनि है। तो ये आप डायग्राम है, डायग्राम में आपने हर पार्ट के नाम को जान लिया। अब आप फटाक से इस डायग्राम को बना लीजिए। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है, उसका साइज क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, इन सभी चीज़ों को बताएंगे। देन अगली क्लास में हम आपको ओवरी का स्ट्रक्चर काट करके दिखाएंगे, सेक्शन काट करके दिखाएंगे कि ओवरी आपको एक्चुअल में अंदर से कैसी दिखाई देती है, उसमें क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं जिस दौरान आपके एक सेल का फॉर्मेशन होता है, अंडाणु कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, तो फटाक से आप इस डायग्राम को नोट कीजिए। फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे की पॉइंट को अच्छे से आपको समझाने के प्रयास करते हैं। चलो अब यहां बात करते हैं बेटा। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जिस प्रकार से हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बांटा था, उसी प्रकार से यहां पर भी हो जाएगा। देखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसको हम क्या कहते हैं, द्वितीयक लैंगिक अंग कहते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, उसका पार्ट के नाम भी जान लेते हैं। देखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपका आ जाएगा मुख्य रूप से ओवरी। ये एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होने के साथ साथ क्या है, एक ग्लैंड का भी काम करता है। जस्ट क्यों? क्योंकि हमने बताया आपको कि इसके अंदर क्या होता है भाई, हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है, फीमेल हार्मोन्स बनता है। तो लगे हाथ हम बात करते हैं ओवरी क्या होता है, इसके साइज को हम जान लेते हैं। तो ओवरी क्या है भाई, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाणु की निर्माण, यानी कि हम बात कर रहे हैं इसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एग सेल होता है, फॉर्मेशन ऑफ एग सेल होता है। देन इसके बाद अगर हम बात करें इसका शेप कैसा होता है, इसके आकार की बात कर रहे हैं, आकृति की बात कर रहे हैं, इसकी आकृति की बात कर रहे हैं, तो आकृति कैसी होती है भाई, इसकी शेप कैसी होती है, तो इसका शेप क्या होता है भाई, शेप होता है बादाम के जैसा, बादाम के आकार का होता है, ये आलमोंड शेप होता है, आलमोंड शेप का होता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें इसके साइज क्या होती है, तो इसके साइज की बात कर रहे हैं बेटा। तो ओवरी क्या होता है भाई, आपके बादाम के आकार तो होता ही है, और इसके साइज की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो साइज है ये आपका 3 सेंटीमीटर है, इस प्रकार से ये आपके 2 सेंटीमीटर के हैं, और इस दीवार की जो मोटाई है, इसके दीवार की जो मोटाई है वो 0.8 cm का होता है। यानी कि हम बात करते हैं तो लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, और दीवार की मोटाई क्या होती है, 0.8 सेंटीमीटर होती है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसके अंदर से क्या होता है, मादा हार्मोन का स्राव होता है, मादा हार्मोन का स्राव होता है, यानी कि फीमेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं, फीमेल हार्मोन क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं। फीमेल हार्मोन का नाम क्या है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन होता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। देन उसके बाद अगर हम बात करें इसके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे हैं, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला क्या हो जाएगा, इनर सेक्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, यानी कि हम बात कर रहे हैं आंतरिक द्वितीयक लैंगिक अंग, आंतरिक द्वितीयक लैंगिक अंग। और इधर हम बात कर रहे हैं ये क्या हो जाएगा आपका आउटर या एक्सटर्नल, एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन, जिसको हम कहते हैं बाह्य
लैंगिक अंग। तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले आपकी आ जाएगी अंडवाहिनी। अंडवाहिनी इसको हम क्या कहते हैं, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। अंडवाहिनी की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, 10 से 12 cm लंबा होता है। ये 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होता है, अंडवाहिनी लंबा होता है। और इसके एम्पुला क्षेत्र में क्या होता है भाई, निषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा, इसमें आ जाता है आपका गर्भाशय, जिसको हम क्या कहते हैं, यूटेरस के नाम से जानते हैं। यूटेरस क्या होता है, 7 cm लंबा यानी कि 7 cm लॉन्ग, 5 cm विड्थ यानी कि 5 cm चौड़ा, और 3 cm क्या होता है, 3 cm क्या होता है, थिक होता है, 3 cm मोटा होता है। यानी कि हम बात करें जो गर्भाशय होता है वो 7 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा, और जो इसके दीवार की लंबाई होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है। बात समझ में आया। इस 3 सेंटीमीटर की दीवार को हमने 3 पार्ट में बांटा है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम होती है वो एक स्थान प्रदान करती है जिस पर एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि भ्रूण का रोपण होता है। वो बहुत ही कोमल होता है, मुलायम होता है। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं मायोमेट्रियम की, तो मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि खिंचाव आता है, सिकुड़न होता है, जिस दौरान जो बेबी की डिलीवरी होती है, यानी कि प्रसव की क्रिया होती है, बच्चा पैदा करने में क्या होता है, आसानी होती है। और वो होता क्यों है कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज होता है, और उस हार्मोन्स की बदौलत क्या होता है, जो मायोमेट्रियम होता है वहां पर सिकुड़न आता है, कॉन्ट्रैक्शन आता है, जिस वजह से बेबी डिलीवरी के लिए सरलता प्रदान होती है, आसानी होती है। देन उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आपको मिल जाएगा सर्विक्स, यानी कि हम बात करें मिल जाएगा ग्रीवा। सर्विक्स, सर्विक्स क्या होता है भाई, ये एक सकरा पार्ट होता है, ठीक है, एक नैरो पार्ट होता है जो गर्भाशय के नीचे होता है, ग्रीवा के, उसको नाम देते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल यानी कि हम कहते हैं इसको ग्रीवा नाल। ग्रीवा नाल के जस्ट नीचे पाया जाता है आपका वेजाइना, यानी कि जिसको हम कहते हैं योनि। तो अब यहां पर समझने की बात यह है कि जो आपका ये सर्वाइकल कैनाल होता है और वेजाइना होता है, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना मिलकर के बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि जन्म नाल का निर्माण करते हैं। ग्रीवा नाल और योनि मिलकर के जन्म नाल का निर्माण करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं वैसे योनि की, तो योनि की जो गहराई होती है वो 7 से 10 सेंटीमीटर होती है एक फीमेल के अंदर। जिस प्रकार से पेनिस होता है ना, पेनिस की लंबाई जो होती है वो अलग अलग मेल के अंदर अलग अलग होती है, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो सर्वाइकल सर्विक्स है उसके नीचे वेजाइना पाया जाता है। वेजाइना की जो गहराई होती है वो 7 से 10 cm की हो सकती है। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं, तो एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन में जो फीमेल के बाहर के अंग होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, उसको हम एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और यहाँ पर जो मेन पार्ट आपके आते हैं वो आ जाएंगे आपके लेबिया मेजोरा, यानी कि बृहद भगोष्ठ, बृहद भगोष्ठ, लेबिया माइनोरा, इसको हम कहते हैं लघु भगोष्ठ। फिर उसके बाद इसमें आ जाता है क्लिटोरिस, ठीक है। तो आप जान लीजिए जो क्लिटोरिस होता है वो फीमेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पेनिस के जैसा होता है। जिस प्रकार से जिस चीज से मेल का पेनिस बना होता है उसी चीज से फीमेल का क्लिटोरिस बना होता है। यानी कि हम बात करते हैं फीमेल का पेनिस और मेल का क्लिटोरिस दोनों एक जैसे काम करते हैं, भले ही उनकी स्ट्रक्चर अलग हो, ठीक है। दोनों इरेक्टाइल टिश्यू के बने होते हैं, दोनों ही चर्म सुख के लिए काम करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जितनी भी बातें मैंने आपको यहाँ पर समझाया है वो सभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा। फिर अगले क्लास में मिलते हैं आपसे
अगले क्लास में हम आपको समझाएंगे कि ओवरी क्या होता है, इसके सेक्शन को काट करके दिखाएंगे। देन उसके बाद हम आपको बताएंगे फीमेल के एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, लेबिया मेजोरा कहाँ पर पाया जाता है, लेबिया माइनोरा कहाँ पर होता है, क्लिटोरिस कहाँ पर होता है, इन सभी के बारे में। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए।